सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए आज खास तौर पर बेहद बड़ा दिन है। बात की जाए नायब सिंह सैनी की तो ऐतिहासिक जीत जो है वो हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है और नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ली है। इसी के साथ ही उनके साथ कई मंत्रियों ने भी, आज कई विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। हरियाणा की बात की जाए तमाम चुनौतियों को पार करते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो है कई चुनौतियां थी, लेकिन उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाई और आज जाकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दूसरी दफे हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। पंचकुला में ये भव्य शपथ ग्रहण का समारोह हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। पंचकुला की दशहरा ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और इसी के साथ ही अगर बात की जाए तो सीएम सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें सबसे ज्यादा 5 ओबीसी चेहरे शामिल हैं, 2 महिलाएं शामिल हैं। नायब सिंह सैनी को एक नई सेना मिल गई है। 11 मंत्री और 2 राज्य मंत्री जो हैं वो नायब सिंह सैनी की सेना में शामिल हैं। ओबीसी के 5 चेहरे, जाट, ब्राह्मण और एससी वर्ग से 2-2 मंत्री, पंजाब, राजपूत और वैश्य समुदाय से एक मंत्री जो है कैबिनेट में शामिल हुए हैं। हरियाणा कैबिनेट में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आई श्रुति चौधरी जो हैं वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं और इसी के साथ ही अनिल विज को भी मंत्री बनाया गया है। हरियाणा में इतिहास बना है। आप सबके आशीर्वाद से, आपकी वोट की चोट से आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जब से हरियाणा का निर्माण हुआ तब से आज तक तीसरी बार कोई सरकार नहीं आई थी। आप लोगों ने इतिहास बना दिया। आप लोग बधाई के पात्र हो। हमारे बीच में सभी केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे बीच में आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो जीत की हैट्रिक लगाई है और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। एक बेहद ही भव्य कार्यक्रम जो है शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, राजनाथ सिंह मौजूद रहे, तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसी के साथ ही अनिल विज जो इससे पहले लगातार सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, आज उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। और इसी के साथ ही श्रुति चौधरी जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के भीतर आई थी, आज उनको भी मंत्री बनाया गया है। दूसरी महिला की अगर बात की जाए तो अटेली सीट से चुनाव जीता था आरती राव ने, उनके द्वारा भी जो है वो आज मंत्री पद की शपथ ली गई है। एक बेहद ही भावुक समारोह। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर वो जब पहली दफे 12 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने शपथ ली थी और दूसरी तस्वीर वो जब नायब सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली है। गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारे। सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। और इस वक्त हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, देखिए, एक तरफ तो तमाम चुनौतियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपनी जीत की हैट्रिक दर्ज की और आज शपथ ग्रहण समारोह भी जो है वो बेहद ही भव्य अंदाज में हुआ, लेकिन अब अपनी दूसरे टर्म के लिए नायब सिंह सैनी कितने तैयार हैं? पूजा।
देखिए राशि, बिल्कुल ऐतिहासिक दिन बीजेपी के लिए, हिस्टोरिक इसलिए भी कह सकते हैं कि तीन बार जो है कंटिन्यूसली सरकार तो आई है, लेकिन इसके अलावा पहली बार इस 18 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम हरियाणा में जो है ओथ सेरेमनी में शामिल हुए। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा आए और उनके ओथ सेरेमनी में शामिल हुए तो एक ऐतिहासिक दिन भी हरियाणा बीजेपी के लिए, या कहीं मनोहर लाल नायब सैनी के लिए जो है वो देखने को मिला। दूसरी ओर मंत्री बनाए गए खासकर ज्यादातर ओबीसी कोटे से हैं, और इसके अलावा हर एक जाति की बात करें या जैसे समुदाय की बात करें, उन सभी समुदाय का खास ख्याल रखा गया है। आज सुबह से ही नायब सैनी के चेहरे पर एक आत्मविश्वास, एक खुशी देखी जा रही थी, और अब जो उनको जिम्मेदारी दी गई है और उसके साथ उन्होंने कहा कि 24,000 जो नौजवानों को नौकरी की बात है उसे जरूर पूरा किया जाएगा, यानी कि उस वादे को पूरा किया जाएगा। संभावित हम 2-3 दिनों से जो नाम चर्चा में थे कैबिनेट मिनिस्टर्स की रेस में, और उनमें ही अधिकतर लोगों को कैबिनेट में जगह मिली है, जहां पर अनिल विज जो सबसे सीनियर भी कहें, और हालांकि मुख्यमंत्री कहा कि अगर पार्टी बना देते हैं तो फिर जरूर मना नहीं करूंगा, चौकीदार बनाएगी पार्टी तो वो भी बनूंगा, यानी कि पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा खड़ा रहूंगा। और अनिल विज ने सबसे पहले सीएम के बाद कहें उन्होंने शपथ ली। उसके बाद अगर बात करें तो कृष्णलाल पंवार सांसद रहे, सांसद से अभी जब जीते इसराना से विधायक है, एससी समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो दलितों की बात कही जाती है तो उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह यानी कि यादवों के लिए भी खास जगह इस कैबिनेट में रखी गई है। गुरुग्राम में अगर बात करें तो सभी सीटें कॉन्स्टिट्यूएंसी की बीजेपी ने अपने खेमे में की हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से जरूर एक प्रतिनिधित्व चाहिए था, और वहां से एक नहीं बल्कि 2-2 अटेली से भी जो विधायक हैं वो आरती राव को मंत्री बनाया गया है, और राव इंद्रजीत की बेटी हैं, केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनके पिता काफी कोशिश करी और बहुत उनके कैंपेन में भी नजर आए, तो उन्हें भी जगह दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा लगातार जीतते आए, पिछले जब कैबिनेट थी उसमें राज्य मंत्री बने, और अब एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया गया, उन्हें मंत्री बनाया गया। पानीपत ग्रामीण से हैं, तो कहीं ना कहीं करीबी रहे मनोहर लाल के भी और नायब सिंह सैनी के, और इसी वजह से उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई। और खास बात यह है जीटी रोड से, अगर जीटी बेल्ट की बात करें तो अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, तीनों ही जो है जीटी बेल्ट से आते हैं, और महिपाल ढांडा जाट चेहरा एक नजर आता है इस कैबिनेट में। इसके अलावा फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल, वैश्य समाज से एक प्रतिनिधित्व देना था किसी को, तो ऐसे में जो जीते हैं अच्छे मार्जिन से जीते हैं, और इससे पहले भी उद्योग मंत्री रह चुके हैं, तो एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया, उन्हें मंत्री बनाया गया है। उनके अलावा गोहाना से विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा, इससे पहले लोकसभा के चुनाव उन्होंने लड़े, उससे पहले विधायक थे, लोकसभा चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन एक बार फिर उन्हें टिकट दी गई, जीते, मंत्री बनाए गए हैं इस कैबिनेट में। रादौर से विधायक श्याम सिंह राणा, देखिए की बात की जाए, पूर्ण रूप से पहले देखा गया जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि जहां तक बात अनिल विज की रही, पहले सीएम पद पर जो है वो अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन आखिरकार हुआ कैसे? पूजा, देखिए अनिल विज से जब पूछा गया, सवाल भी किया गया, हम सभी जानते हैं कि अनिल विज जो हैं मुंह पे बोल देते हैं, और इस तरह के राजनीति में अगर बात करें तो बहुत डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, लेकिन अनिल विज जो है जो दिल में है वो कह भी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे ही बनाओ, मैंने कहा था अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है तो मेरी बातों को ट्विस्ट ना किया जाए, मैं पार्टी का जो है भक्त हूं, जो पार्टी कहेगी मैं वो करूंगा। और आज आपने स्टेज पर देखा भी होगा एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो मिले अपनी शपथ लेने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद, तो जब हाथ जोड़ के उनके साथ विनम्रता से एक जो हम कहें कि एक जेस्चर उन्होंने दिया, और उसके बाद कुछ उन्होंने कहा और प्रधानमंत्री मुस्कुराए भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक रिश्ता जरूर उन्होंने कायम दिखाया कि मेरा एक रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, आज से नहीं बहुत पहले से, क्योंकि 7वीं बार विधायक बने हैं। जब हरियाणा विधानसभा में बीजेपी का कोई विधायक नहीं था, उस वक्त
वक्त अनिल विज थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे हैं और ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर अच्छी जीत भी हासिल करी है। तो एक वर्चस्व वो कहते थे कि पार्टी में मेरा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, पर मुझे ये भी मंजूर है। और आप ये चीज देखिए कि इस जो बार बार विवाद अनिल विज और मुख्यमंत्री की जो है रेस पर चल रहा था, उस पर कल जब अमित शाह आते हैं, जब प्रस्ताव रखा जाता है नायब सैनी के नाम का, तो वो प्रस्ताव अनिल विज के द्वारा रखवाया जाता है। तो एक स्ट्रैटेजी भी रही बीजेपी की, जिसमें बीजेपी वो स्ट्रैटेजी को पूरी करने में कामयाब भी रही और पूरी कैबिनेट आज बनके तैयार है, जिसमें 2 राज्य मंत्री यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज उन्हें दिया गया है। इसके अलावा मंत्री जो है बनाए गए हैं और अनिल विज के पास अब कौन कौन से पोर्टफोलियो आते हैं ये भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय पहले उनके पास था और उस वक्त अगर बात करें तो पुलिस पूरी तरीके से उनके घर पर, अभी भी खैर बहुत लोग आते हैं तो वो अपने घर पर शिविर जो है उसकी आयोजन करते थे, जहां पर लोग अपनी शिकायतें लेके पहुंचते थे। तो अब क्या उन्हें वो मिलता है पोर्टफोलियो या नहीं, क्योंकि उसके बाद जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया या कहें कि वो नाराज हो गए थे, तो क्या उन्हें वो मंत्रालय मिलता है या मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे, ये भी देखने वाली बात है। पोर्टफोलियोज बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिस तरीके से मैं विधायकों से मंत्री बनने के सफर की बात करूं तो बरवाला से रणधीर गंगवा को बनाया गया है, ओबीसी से हैं और पहले डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। हरियाणा में रादौर से श्याम सिंह राणा की हमने बात करी। नरवाना से विधायक डॉक्टर कृष्ण बेदी बहुत चर्चित चेहरा है, हरियाणा की राजनीति में प्रवक्ता के तौर पर भी काम किया, सबके करीबी हैं, उन्हें भी जगह दी गई है। एससी समाज से आते हैं। तो शाम से विधायक श्रुति चौधरी, देखिए राशि एक तरफ उनकी जो मां है अभी राज्यसभा सांसद बनी है, हालांकि जब उनसे पूछा गया था श्रुति चौधरी क्या मंत्रिमंडल में शामिल है, तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं मांगा है और ना हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, पार्टी जीती है, पार्टी की जीत हुई है, हमें इसी बात से खुशी है। तो ऐसे में तोशाम एरिया, भिवानी एरिया कहे कि एक प्रमुख जाट चेहरा जरूर देना बेहद ज्यादा जरूरी था उस इलाके के, क्योंकि चौधरी बंसी लाल की वो विरासत है, उस विरासत को आगे लेके आना बेहद ज्यादा जरूरी था, इसलिए कैबिनेट में उन्हें भी जगह दी गई और श्रुति चौधरी को मंत्री बनाया गया है। पलवल से विधायक गौरव गौतम को राज्य मंत्री बनाया गया है और तिवांग से विधायक राजेश नागर को भी जो है राज्य मंत्री बनाया गया है। शपथ सबने ले ली है, शपथ समारोह हो गया है। अब मीटिंग चल रही है एनडीए की और दूसरी ओर जो मंत्री बने हैं वो अपने अपने कहें कि हलकों में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले इंतजार कर रहे हैं कि क्या अभी कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि इस वक्त एनडीए की मीटिंग चल रही है। एक बार राशि आपको तस्वीरें में मैं दिखा देती हूँ कि एनडीए की बैठक फिलहाल चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है और जहां पर कई राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम यहां पहुंचे हैं और इस बैठक में चर्चा की जा रही है। चुनावों से संबंधित इस बैठक में चर्चा हो रही है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों में आखिर किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, देश के अलग अलग हिस्सों के जो प्रधानमंत्री, माफ कीजिए, जो मुख्यमंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, अपनी मांगों को लेकर कि कौन से विकास कार्य हैं जो नहीं पूरे हुए हैं, उन्हें पूरा किया जा रहा है। तो इसी तरीके से आज इस मीटिंग में चर्चा होगी। एक बड़ा इवेंट है आज चंडीगढ़ में, देखिए इससे पहले कभी इस तरह का इवेंट नहीं देखा गया है। तो बीजेपी एनडीए का एक जो इंडिया जो गठजोड़ है उसको एक जवाब देने की भी कोशिश है, क्योंकि इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर में देखा था इंडिया गठजोड़ का एक साइन दिखाने की एनडीए के लिए कोशिश की गई, लेकिन उस साइन के जवाब में अब आज एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। पहले ओथ सेरेमनी में पहुंचे और अब यहां पर एनडीए की मीटिंग हो रही है। तमाम सिक्योरिटी के प्रबंध आप देखिए यहां पे किए गए हैं और सुबह से ही या कल से कहें लगातार चेकिंग, चाहे वो चंडीगढ़ पुलिस हो, चाहे वो अलग अलग। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में कहा जाए एक बेहद ही बड़ा दिन। इस बीच जिन मंत्रियों ने आज मंत्री पद की, जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ आज ली है, एक बार जरा विस्तार से आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण भी जो है वो यहाँ पर सोच समझ कर साधा गया है और हर किसी के बारे में एक एक जो भी मंत्री बना है उसके बारे में आपको बताएंगे कि आखिरकार किसका क्या बैकग्राउंड है। सबसे पहले राव नरबीर सिंह के बारे में देखिए, जो कि बादशाहपुर विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता है। कट्टर विरोधी जो है वो राव इंद्रजीत सिंह के रहे हैं। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा सीट से जो है वो उन्होंने चुनाव जीता है। इसी के साथ ही एक एक अहिरवाल बेल्ट के बड़े नेता माने जाते हैं और अहिरवाल बेल्ट जो है अपने आप में बेहद ही अहम माना जाता है। 2014 में मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं राव नरबीर सिंह।
बादशाहपुर सीट से इन्होंने चुनाव जीता था। राव इंद्रजीत के कट्टर विरोधी भी माने जाते हैं। बादशाहपुर विधानसभा सीट से जो है वो इन्होंने चुनाव जीता और आज मंत्री पद की शपथ जो है वो इनके द्वारा ली गई है। अहिरवाल बेल्ट के बड़े नेता हैं। और अनिल विज की अब बात कर लेते हैं, जिन्होंने इससे पहले सीएम पद पर जो है वो अपनी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और आज जाकर के उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। 7 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीता है उन्होंने। अंबाला कैंट से मनोहर लाल के कार्यकाल में जो है वो सेकंड पोजीशन पर अनिल विज का दर्जा माना जाता रहा है। सैनी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल उनको इससे पहले जो फर्स्ट टर्म था नायब सैनी का उसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। पंजाबी समुदाय से आते हैं अनिल विज। हरियाणा में विधानसभा में जो है सबसे सीनियर माने जाते हैं। और आइए बात कर लेते हैं आरती राव की, जिन्होंने अटेली विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। राव अटेली की अगर बात की जाए तो विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव जीता और अपने आप में जो है 2 महिलाएं शामिल हुई हैं मंत्रिमंडल में, एक आरती राव और दूसरी श्रुति चौधरी। 3 चुनाव में अटेली में भाजपा उम्मीदवार ही चुनाव जीते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं आरती राव। इससे पहले राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो उन्होंने भी सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन नायब सैनी का ही मुख्यमंत्री बनना जो है वो लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन आरती राव जो है फिलहाल उन्होंने मंत्रिमंडल में जो है मंत्री पद की शपथ ली है। श्रुति चौधरी की बात कर लेते हैं तो शाम भिवानी विधानसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद रह चुकी हैं और इससे अगर बात की जाए हटके कांग्रेस पार्टी में पहले शामिल थी, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उनकी माताजी यानी कि किरण चौधरी भी जो हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और अब जाकर के श्रुति चौधरी ने मंत्री पद की शपथ जो है वो आज ली है। महिपाल डांडा की बात कर लेते हैं, जिन्होंने पानीपत ग्रामीण सीट से जो है विधानसभा का चुनाव जीता है। पानीपत ग्रामीण से विधायक बने हैं। आज मंत्री पद की उनके द्वारा जो है वो शपथ ली गई है। पार्टी का बड़ा जाट चेहरा उनको माना जाता है। नायब सैनी के सीएम बनने के बाद डांडा को राज्य मंत्री बनाया गया और इसी के साथ ही पानीपत ग्रामीण से विधायक बने हैं महिपाल डांडा। पार्टी का ये बड़ा जाट चेहरा और इसी के साथ ही जातिगत समीकरणों का पूरा ध्यान जो है वो रखा गया है। राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार की बात कर लेते हैं, जहां राज्यसभा सांसद रहते हुए जो है इसराना से उन्होंने चुनाव लड़ा था। 6 बार के विधायक रह चुके हैं। इसराना विधानसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की थी। सीनियरिटी के हिसाब से बीजेपी में दूसरे नंबर पर उन्हें माना जाता है। कृष्णलाल पवार की यहाँ पर बात हो रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम ये तमाम जानकारी जो है आज इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उनके बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं। दलित समाज से कृष्णलाल पवार आते हैं और पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो इस कैबिनेट में जातिगत समीकरणों का पूरा ख्याल रखा गया है, जिनमें 5 जो है वो ओबीसी चेहरे भी शामिल हैं। कह सकते हैं कि सैनी की ये नायाब सेना। अरविंद शर्मा की बात कर लेते हैं, पेशे से एक डेंटल सर्जन हैं और इसी के साथ ही 2019 में रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। 2019 में भाजपा में शामिल होने से पहले जो है वो कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी बेहद सक्रिय रहे हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं। गोहाना विधानसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की और आज इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद शर्मा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। पेशे से एक डेंटल सर्जन रहे हैं। रणबीर गंगवा की बात कर लेते हैं, संसदीय मामलों के अच्छे जानकार रणबीर गंगवा माने जाते हैं। बरवाला विधानसभा सीट से जो है चुनाव जीते हैं। मनोहर लाल और सैनी सरकार में डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं रणबीर गंगवा। बरवाला हिसार सीट से जो है उन्होंने चुनाव जीता है और इससे पहले जो है विधानसभा में कई दफ़े जो है इनको देखा जा चुका है। डिप्टी स्पीकर के तौर पर विधानसभा में बैठा करते थे और अब मंत्री पद की शपथ जो है वो उनके द्वारा ली गई है। विपुल गोयल की बात कर लेते हैं, फरीदाबाद से उन्होंने चुनाव जीता है। वैश्य समुदाय से जो है वो विपुल गोयल आते हैं और आज फरीदाबाद विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। सीधी हाईकमान में जो है माना जाता है कि उनकी पकड़ 2014 में चुनाव जीतकर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं